हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस के इस सीज़न में लेटेस्ट एपिसोड में जो हुआ, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि रजत दलाल वर्सेस विवेन एक बार फिर से हुआ। मुझे कहीं न कहीं कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि रजत के जो एक्शंस होते हैं ना, उसके पीछे का एक्शन लेने का जो एक रजत मन बनाता है, मूड बनाता है, अ, उसका क्या एक्सप्लेनेशन होता है, वो रजत को पता है। अब हुआ ये कि जब रजत विवन की तरफ को गया और वो जो बात जब ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे देखने को मिला कि ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि भाई रजत, तू ज़्यादा कर रहा है, तू ओवर कर रहा है, ठीक है। और रजत कहीं न कहीं उठ कर के विवन के मुँह के पास चला गया और उसने कहा कि भाई विवन, तू एक बात तो कान खोल के सुन ले कि अगर तेरे में हिम्मत नहीं है ना दूसरों के बारे में, दूसरों की बातें सुनने का, या दूसरे जब तेरे पे चिल्लाते हैं वो सुनने का, तो तू भी ज़्यादा मत बोला कर। अब यहाँ पे सबको यही लग रहा था कि भाई विवन क्यों इस पे गुस्सा हो रहा है, क्यों झड़ के जा रहा है। हालांकि सबको, मुझे भी ऐसे लगा कि रजत वहाँ से उठ करके वहाँ तक चला गया। भाई मतलब ऐसा क्या था कि वहाँ तक चला गया। लेकिन जब वहाँ पे पहुँच गया तो रजत ने कहा कि जब मैं एक बार ही सोया था और बिग बॉस ने बजाया था बाजा, जो भी हॉर्न बिग बॉस बजाते हैं, तो कहीं तो ही था वो जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि हाँ सो गया ना, कंट्रोल नहीं होता, ये वो काफ़ी कुछ सुनाने वाला। अब जब तू सो गया, और जब मैंने कुछ बोला, तो तू उस बात को ले ही नहीं पा रहा है। अब जब हम बोल रहे हैं तो तू उस पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ 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 भाई बाजा बजा था। अब तू उस पे भी, तेरे पास तू बोलने वाला है कि ये बाजा तो बिग बॉस ने गलती से बजाया था। हालांकि जब विवन ने अपने कपड़ा रखा हुआ था सर पे, तो बिग बॉस उसी को दिखा रहे थे और तभी बिग बॉस ने बाजा बजाया। तो ऑफकोर्स बिग बॉस ने उसी के लिए बाजा बजाया और कुछ सोच समझ के बजाया होगा। अब ये बात भाई विवन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। आई मीन विवन की भी ईगो मुझे यहाँ पे दिखी कि विवन को कहना चाहिए था कि भाई चलो गाइज, सॉरी, और मैंने जो है मुंह पे पर्दा रखा होता है ऐसा वैसा, और बिग बॉस ने मेरे लिए हॉर्न, तो वहाँ पे भी विवन मानने को तैयार नहीं। रजत ने जब चौड़ा हुआ, रजत सामने गया और रजत ने बताया कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा है, और मैं, तो मुझे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑन पॉइंट लगी। और मुझे लगता है ये रजत का एक प्लस पॉइंट है। उसको पता है कि जो वो एक्शन ले रहा है वो किस बात के ऊपर ले रहा है, और रजत लोगों को बता भी देता है, समझा भी देता है। और ऑफकोर्स विवन में मुझे सबको पता है कि जैसा करण ने भी वहाँ पे कहा था कि देख, तुझसे कोई लड़ने वाला नहीं है, तो तू ऐसा अगर चढ़ के जाएगा, ये करेगा, तो वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि तुझसे वैसे ही कोई लड़ना नहीं चाहता, तुझसे क्यों कोई लड़ना चाहेगा है। और घर के अंदर ऐसा कोई है भी नहीं जो तेरा मुकाबला करेगा। तो ये तो साफ था। लेकिन रजत ने जो एक्सप्लेनेशन दी, मुझे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सही लगी कि भाई विवन, अकड़ तो तेरे में है, और जब तू सोया बिग बॉस ने बजाया तो तू कह रहा है भाई मेरे लिए नहीं बजा है। अक्कड़ तो तेरे में है भाई, देखो ये तो हमको दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि रजत ने वहाँ पे जा कर के सही किया था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आ, चाहत, भाई चाहत को सैल्यूट है। चाहत को कहीं ना कहीं अब शायद ये बात पता चल चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रजत उस पे गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि रजत को पता है कहीं ना कहीं कि चाहत के दिल में या फिर चाहत के मन में क्या है, और रजत के लिए रिस्पेक्ट है नहीं, वो कहीं ना कहीं रजत को पता चल चुका है। इसलिए अगर कोई और वहाँ पे होता चाहत की जगह, जो कि ऐसा कहता कि रजत तुम अननेसेसरी रिएक्ट कर रहे हो, अननेसेसरी तुम जो है टारगेट कर रहे हो इसको, तो वहाँ पे भाई उस बंदे की हालत रजत ख़राब कर देता। और कहीं अगर अविनाश होता तो अविनाश को वो पटक भी देता। लेकिन वहाँ पे अविनाश को भी पता है कि रजत गर्म है, तो अविनाश भी डरते डरते ही आया कि भाई ऐसा ऐसा। तो रजत ने उसको भी समझा दिया कि भाई तू इस टाइम तो मत ही आई हो। और कहीं ना कहीं अविनाश को भी बताया, वो अविनाश भी कंट्रोल में ही रहता है। लेकिन चाहत को सैल्यूट है, और चाहत कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करती है विवन को कुछ, जहाँ पे भी उसे लगता है कि विवन जो है किसी से लड़ने वाला है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है, जो कि मुझे अच्छा भी लगा कि चाहत ने वो
करेज दिखाया। फिर अगर हम बात करें चुम की और करणवीर मेहरा की, तो इन दोनों की भी एक अच्छी दोस्ती हमें देखने को मिल रही है। दोस्ती से आगे क्या बात बढ़ती है वो तो देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुम एक रियल पर्सन है। मुझे अभी तक चुम पूरे शो में शायद इकलौती हुई ऐसी कंटेस्टेंट होगी जो कि मुझे नहीं दिखा है कि किसी के बारे में कुछ गलत नरेटिव बनाती है। चुम को जो लगता है वो कहती है, और जो नहीं लगता वो कहती ही नहीं है। वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करेगी कि वो किसी के बारे में कोई नरेटिव बनाए। तो चुम मुझे लगता है गेम में बहुत आगे जाने वाली कंटेस्टेंट है, बट क्योंकि चुम अपने में बिज़ी रहती है, अपने में मगन रहती है, काम करती है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाए। वेल, आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।